गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज की इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके आए हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और पेन कॉपी के साथ बैठिएगा और इसको नोट बनाते भी रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। ये आपका है प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, प्योरीफिकेशन मीन होता है क्या है? सेपरेशन करना, यानी आपको जानना है प्योरीफिकेशन मीन होता है कि किसी भी दो मिक्सचर को सेपरेट करना, चाहे वो इम्प्योरिटी के फेज में हो या दो टाइप के, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हो या गैस के फॉर्म में हो या गैस लिक्विड के फेज में हो या गैस के फेज में हो या गैस सॉलिड के फेज में हो। इस तरह से दो मिक्सचर को एक दूसरे को अलग करने की जो मेथड होती है उसको हम कहेंगे क्या? प्योरीफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो प्योरीफिकेशन में कंपाउंड सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इम्प्योरिटी या सबस्टेंस कि प्रेजेंटिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के मेथड को हम यूज करते हैं। तो आइए कुछ टाइप ऑफ प्योरीफिकेशन के मेथड होते हैं उसको हम जानते हैं। तो पहला आपको आएगा क्रिस्टलाइजेशन। क्या आएगा? ये है क्रिस्टलाइजेशन एंड फंक्शनल FUN फ्रैक्शनल FRACTINAL फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये मेथड है। सेकंड आपका होता है सब्लिमेशन की बात करेंगे। थर्ड आपका होता है डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे। डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन में कई आपको मिलेंगे। इसमें आपको मिलेगा पहला सिंपलर डिस्टिलेशन आपको मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा फ्रैक्शनल स्टीम, ये मिलेगा फ्रैक्शनल FRACTIONAL फ्रैक्शनल स्टीम STEAM स्टीम एंड डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन की बात, फिर इसमें आता है नंबर 3 आपको मिलेगा अंडर रिड्यूस प्रोसेस। फिर ये नंबर 4 की बात, मेन 4 की हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्या होगा? नंबर 4 आपका होगा क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इतने मेथड को हमको इस प्योरीफिकेशन में पढ़ना है। तो आइए फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन की हम बात करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? जब कोई भी सॉल्वेंट में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इम्प्योरिटी मिक्स हो गई हो उसको हमको सेपरेट करना है। ये मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब एक वाटर में डिजॉल्वल हो और दूसरा वाटर में इनडिजॉल्वेबल हो,
ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो आइए देखिए इसमें करते क्या है। सपोज कर लीजिए ये आपका है इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड है। इसको हमको क्रिस्टलाइजेशन से क्या करना है, यानी क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से हमको क्या करना है, यानी प्योर के फॉर्म में लाना है, प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम करेंगे क्या, कैसे इसको प्योरीफाई करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे क्या, उस इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ाल्व करोगे। क्या करोगे, डिज़ाल्व करोगे, यानी इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ाल्व करेंगे। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका हो सकता है CCl4 हो सकता है, CHCl3 मीन्स क्लोरोफार्म हो सकता है, CH2 हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, या ईथर हो सकता है, CH3OCH3 कोई ईथर आपका हो सकता है, या आपका बेंजीन हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उस इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हम डिज़ाल्व कर देंगे। तो जब डिज़ाल्व करेंगे तो ये जो डिज़ाल्व करेंगे तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉलिड होगा वो डिज़ाल्व हो जाएगा। फिर इसको हॉट करेंगे, क्या करेंगे, हॉट सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको आप हीट करोगे, तो जब हीट करोगे तो उसमें और डिज़ाल्व हो जाएगा। डिज़ाल्व होने के बाद इस हॉट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिर इसको हम फिल्टर कर देंगे। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो जब फिल्ट्रेशन करने के बाद जैसे कुछ इसमें जो डिज़ाल्व हो जाएगा, फिर उसको आप फिल्टर कर दिया। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो प्योर सब्सटेंस जो डिज़ाल्व नहीं हुए होंगे, तो एक बार फिर इसको हीट करेंगे। ठीक है, फिर इसको हीट करेंगे, मिलेगा क्या, हॉट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर हॉट सॉल्यूशन को नेक्स्ट स्टेप में ले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे कोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, यानी स्लोली कोल्ड करोगे, स्लोली कोल्ड करोगे। तो जब इसको धीरे धीरे स्लोली आप उसको कोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, जब क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद प्योर आपको मिलेगा, प्योर क्रिस्टल अपीयर होगा, आपको ऐसा मिलेगा, दिखेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसी प्योर को हम ड्राई कर देंगे। क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे। तो जो ड्राई करेंगे तो ये आपका इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को हम प्योर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद की नेक्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, डिस्टिलेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे। देखिए आपका डिस्टिलेशन मेथड को हम आएंगे, डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन, व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस of converting of liquid into vapor by heating and the substance quantity condensation of the vapor back into the organic liquid। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में करते क्या है, ये मान लीजिए आपका ये कोई लिक्विड सब्सटेंस है। इस लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेंगे आप इसको हीट करोगे ना, तो हीट करोगे और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर इसका बनेगा। वेपर बनने के बाद तो जो इम्प्योरिटी होगी वो तो अलग हो जाएगी,
फिर इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कोल्ड कर देंगे। कोल्ड करेंगे तो वही वेपर आपका लिक्विड के फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड द सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल लिक्विड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं डिस्टिलेशन। अब इसका यूज कहाँ आता है, डिस्टिलेशन का यूज कहाँ आएंगे, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। ठीक है, अगर दो मिजिबल लिक्विड आए हैं, मिजिबल ये आपका है मिजिबल है, मिजिबल यानी दो ऐसे लिक्विड है जो मिजिबल हो। मिजिबल मीन्स जो एक दूसरे में फुल्ली मिक्स हो गए हों, उसको हम क्या कहेंगे, मिजिबल लिक्विड कहेंगे। उस मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के, दोनों को हमको सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है टू सेपरेट, पहला हो गया। दूसरा आता है टू सेपरेट, टू सेपरेट वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। यानी दो सब्सटेंस है, एक आपका वोलेटाइल है और दूसरा क्या है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। इस दोनों को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का मेथड को यूज करते हैं। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, वोलेटाइल मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अगर रखा जाता है वो ऑटोमेटिकली वो अपने वेपर में चेंज होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस अपने वेपर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन वोलेटाइल कहेंगे। तो मिजिबल लिक्विड दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे, और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स होने पर उन्हें सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते हैं। अब आइए टाइप ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट स्टडी आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे, डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे। टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, देखिए अब वो कौन सी सब्सटेंस है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम डिस्टिलेशन मेथड को डिफरेंट टाइप में यूज करते हैं। पहला आपको है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड की बात करेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कब आप यूज करेंगे, तो जब दो लिक्विड मिक्स होने पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, और कितना डिफरेंट हो, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो लिक्विड इस तरह से मिक्स हो गए हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री टेम्परेचर से एबव होता है, उस दोनों सब लिक्विड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे। अभी हम डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होगा ये, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपका होगा ये लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तब यूज करते हैं जब दो मिक्सचर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस हो वो लेस देन 30 डिग्री हो। ऐसे मिजिबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 की बात करेंगे। ये आपको होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। एक आपको होगा वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस में ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं जिनके सब्सटेंस तो उनके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हो। ऐसे सब्सटेंस
जिनको हीट करने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हीट किया जाए और वो पहले ही अपने इवापोरेट होने लगें, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर वो ये सब्सटेंस ही वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट ना होने पाए, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जब आप हीट करेंगे तो वो इवापोरेट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। नंबर 4 हम बात करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। डिस्टिलेशन की बात करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन की बात करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो तो वाटर में इनसॉल्युबल हो बट वाटर के वेपर में सॉल्युबल हो, ऐसे सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि ऐसे सब्सटेंस को प्योरीफाई करेंगे जो सब्सटेंस वाटर में तो इनसॉल्युबल हो, जैसे वाटर हुआ, इस वाटर में अगर उनको सब्सटेंस को मिलाया जाए तो यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। लेकिन वाटर के वेपर की बात करेंगे, अगर ये वेपर है, वाटर का वेपर है, इस वाटर के वेपर में उस सब्सटेंस को अगर मिक्स करोगे ये क्या होगा? ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। आइए कुछ फिगर हमारे पास है, हम बना के रखे हैं आपके लिए, हम इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। देखिए ये है, इसको हम रखे हैं सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन में इसी रखते हैं ऐसे ही। एक आपका ये डिस्टिलेशन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में एक फ्लास्क लेंगे, उसी फ्लास्क में जो इम्प्योरिटी है जो मिक्स हुआ उसी में हम मिला दिए इसमें। जैसे आपका ईथर हो गया, दूसरा हो गया टॉल्यूइन हो गया। हमने बताया सिंपल डिस्टिलेशन में जब उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट 30 डिग्री सेल्सियस से एबव होगा तब इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका हो गया ईथर और टॉल्यूइन का मिक्सचर, क्योंकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि टॉल्यूइन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 111 डिग्री सेल्सियस। या बेंजीन एनिलीन का मिक्सचर को सेपरेट करना है तो बेंजीन का होता है 80 डिग्री सेल्सियस होता है, एनिलीन का होता है 184 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का होता है 100 होता है। तो चूंकि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे सब्सटेंस को प्योरीफाई करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ये मोर देन 30 होता है। अब ऐसे सब्सटेंस को इसमें आप फ्लास्क में ले लेंगे, हम बर्नर से हीट करेंगे और ऊपर लगा देंगे थर्मामीटर। क्या लगाएंगे? ये आपका है थर्मामीटर की बात करते हैं। थर्मामीटर का वर्क क्या होता है? उस टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब यहाँ आपने लगाया क्या है? कंडेंसर लगाया हुआ है। तो जब इसको बॉयल करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में कम होगा। तो जब कम होगा, सपोज कर लीजिए ईथर और टॉल्यूइन की बात हो रही है, तो ईथर और टॉल्यूइन का मिक्सचर इसमें ले लिया, हीट किया तो पहले ईथर का वेपर बनेगा ना, तो ईथर जब वेपर के फॉर्म में यहाँ से आएगा इसमें, और यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर इसको क्या करेगा? फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए हमने 35 से स्टार्ट करके मान लीजिए हमने 80 तक ले गए, तो जितने भी इसमें ईथर होंगे वो टोटल उसके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद एक कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब इस जो कंटेनर को हम अलग कर लेंगे, ठीक है, 80 तक। उसके बाद फिर आप हीट करेंगे, जब 100 में ले जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे तो जो टॉल्यूइन होगा वो भी तो आपका लिक्विड में चेंज, वो भी आपका वेपर में चेंज होगा। तो वेपर में चेंज होते हुए यहाँ लिक्विड यहाँ आएगा, जो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से वह किस में आ जाएगा? दूसरा रखेंगे, यहाँ पे दूसरा कंटेनर रखेंगे। तो इस तरह से जो ईथर और टॉल्यूइन था उसका प्योरीफिकेशन हम कर लेंगे, ठीक है ना। इस मेथड से हम इसको इस तरह से सेपरेशन हम कर लेते हैं। इसके बाद हमने दूसरा बताया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था ऐसे मेथड को यूज करते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बिलो होता है किसमें 30 आइए देखिए हम फिगर बना के रखें इसलिए थोड़ा सा कम समय में ही आपको ये पूरे चैप्टर को इंडिकेट कर दिया जा सके। देखिए ये आपका एक डिस्टिलेशन जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया। इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो मिक्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 30 है, उनको इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले करके हीट करेंगे और ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, इस बीच में एक बैरियर लगा होता है। जैसे क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है ना, तो जैसे आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो होगा वो पहले वेपर में चेंज होगा, वो वेपर में होते हुए यहाँ लगा हुआ कंडेंसर लगा हुआ है, वो कंडेंसर इनको लिक्विड में चेंज कर देगा। तो यहाँ जो भी लो वाले होंगे वो पहले जो फ्लास्क में स्टोर कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, दूसरा रखेंगे फ्लास्क। फिर जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करने के बाद उसके बाद का जो सबस्टेंस होगा वो भी तो वेपर में चेंज होगा, तो वेपर में चेंज होने के बाद यहाँ कंडेंसेशन होगा, वो लिक्विड भी बनेगा। इस तरह से वो दोनों मिक्सेबल सबस्टेंस और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का जो मिक्सचर सबस्टेंस है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड से उसको हम सेपरेट कर लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है एसीटोन और मेथनॉल का। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 होता है और मेथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 69 होता है। अब देख रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ बात हम करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भी जितने भी सबस्टेंस होते हैं उसका प्योरीफाई करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 30 होता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको एयर को प्योरीफाई करना है। जैसे एयर में आप देखते हैं ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है और नोबल गैस भी होती हैं। तो हमने लिया यहाँ आर्गन की बात कर लिया है। तो ऐसे में जो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। एयर आर्गन का होता है -186 होता है और ऑक्सीजन का होता है -183 होता है। यानी इस टेम्परेचर पे इसको लाएंगे अगर तो किस में कन्वर्ट होगा, ये वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, आपने इसमें रख लिया है एयर को फिर जब हल्का थर्मामीटर से हल्का से हीट करेंगे फिर आगे आएगा। तो जैसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा, यहाँ कंडेंसेशन लगा हुआ है, कंडेंसेशन को कोल्ड करते हुए लिक्विड में इसमें कन्वर्ट करेगा। तो लिक्विड के फेज में जब कन्वर्ट करेगा तो वो फिर उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हमने आपको बताया था कि ऐसे सबस्टेंस को हम यूज़ करते हैं जो सबस्टेंस जिस ऐसे सबस्टेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं उस मेथड को जिसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही इवापोरेट होते हैं। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट पे जब आएगा तभी तो इवापोरेट होगा, लेकिन इस मेथड का यूज तब हम करते हैं जब इसका बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो अपने इवापोरेट हो जाते हैं। ऐसे सबस्टेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, या इसको वो कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखिए क्या करते हैं, ये फिगर आपके सामने है, फिगर मैं बना लिया हूँ पहले से। देखिए ये इम्प्योर, मान लीजिए आपने ग्लिसरॉल ले लिया तो ग्लिसरॉल सबस्टेंस आपने इसमें यूज़ किया है, तो हमारी इसमें इम्प्योरिटी हो रही है। उस इम्प्योरिटी को जब यहाँ रखेंगे हीट करेंगे, यहाँ हम हीट करेंगे बर्नर से। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ हीट करेंगे तो जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही क्या बनेगा, वो इवापोरेट होने लगेगा। तो यहाँ से इधर आ जाएगा और यहाँ हमने वैक्यूम पंप लिया है। यहाँ वैक्यूम पंप रखने से उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है। ये प्रेशर को डाउन करेगा, तो जैसे प्रेशर डाउन होगा तो इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर डाउन होने से
या मैनोमीटर रखे हुए हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने वाला होता है। अब ऐसे सबस्टेंस को हम प्योरीफाई करने के लिए डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 होता है। अगर इस पे हम हीट करेंगे तो उसके ही बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही वो सबस्टेंस अपने लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो अपने डिकम्पोज होने लगेगा। वो डिकम्पोज ना हो इसके लिए वैक्यूम से हम प्रेशर को देंगे। जैसे जब प्रेशर देंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और डाउन होने से यानी एक 180 पे है कितना पहले से प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 होता है, 290 होता है। लेकिन जब टेम्परेचर को हम जब प्रेशर को यूज करेंगे तो 180 डिग्री टेम्परेचर पर और प्रेशर 12 mg पर वो सुटेबल कंडीशन होगा, और ऐसे में वहाँ की इम्प्योरिटी को अलग कर देते हैं, और इम्प्योरिटी को अलग करने के बाद में सबस्टेंस को हम प्योरीफाई के फॉर्म में हमको मिल जाता है। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन अंडर रिड्यूस्ड प्रोसेस से हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने बताया था ये मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी सबस्टेंस और लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल, ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में तो इनसॉल्युबल हो लेकिन वाटर के वेपर में सॉल्युबल हो, इस सबस्टेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड को यूज़ करते हैं। करते क्या है, देखिए आपने ये वाटर इसमें ले लिया, इस वाटर से आप यहाँ से हीट करेंगे। यहाँ एक जो है फ्लास्क लगा हुआ है, फ्लास्क में 2 ऐसी ट्यूब लगी हुई हैं, यहाँ कंडेंसर लगा देते हैं, तो यहाँ से इसकी वेपर आ रही है। जो सबस्टेंस को प्योरीफाई करना हमने इसमें ले लिया, यानी सबस्टेंस विच इज यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन। जिस सबस्टेशन को हमको प्योरीफाई करना है उसको इसमें हम रखेंगे, यहाँ से हीट करेंगे, वाटर इसमें हीट करेंगे तो ये वाटर की वेपर आएगी, तो यहाँ से हीट करेंगे, इसके वाटर के वेपर में डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो सबस्टेंस वेपर के फॉर्म में आगे ट्यूब में आएगा। फिर यहाँ कंडेंसर लगा हुआ, और कंडेंसेशन के इफेक्ट से वो दोनों लिक्विड में आ जाएंगे। तो लिक्विड होने के मतलब दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग होगा तो वाटर की डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी उस जो एनिलीन की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो जो लिक्विड हमारा एनिलीन होगा वो बॉटम पे आ जाएगा, जो वाटर होगा जिसको प्योरीफाई करना था वो ऊपर रह जाएगा। इस तरह से ऐसे सबस्टेंस को यूज़ करते हैं इसके मेथड पर प्योरीफिकेशन में जिसकी डेंसिटी डिफरेंस हो और वाटर में इनसॉल्युबल हो, बट इसके वाटर के वेपर में सॉल्युबल हो। ऐसे सबस्टेंस को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइए, इसके बाद का मेथड आपको पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे। क्रोमेटोग्राफी 2 वर्ड से बना हुआ है। एक होता है आपका क्रोमा मीन्स होता है कलर, और ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग। यानी जब 2 कलर ऐसे हों जो डिफरेंट टाइप के कलर एक दूसरे में मिक्स हो गए हों, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो यूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया था यम सेट, एक बोटेनिस्ट साइंटिस्ट थे। ये ग्रीक वर्ड है। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन होती है टेक्निक फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स। यानी जो प्लांट में है उस प्लांट में जो डिफरेंट टाइप के कलर हो रहे हैं उस कलर को हमें प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो मेथड आपका होता है क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए इसके 2 फेज होते हैं। पहला फेज होता है आपके स्टेनरी फेज होते हैं या इसको कहते हैं फिक्स फेज। दूसरा होता है मूविंग फेज या मोबाइल फेज। यहाँ फिक्स फेज होगा, यहाँ मोमेंट फेज होता है। देखिए स्टेशनरी फेज को कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड ऑफ पोरस नेचर, यानी वो चाहे सॉलिड हो और चाहे लिक्विड हो, इसको हम यूज़ करते हैं किसके थ्रू,
मिक्स फिक्स फेज के थ्रू। अब देखिए इसमें हम यूज क्या किसका करते हैं, एल्यूमिना का यूज़ करते हैं, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट का यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, स्टार्च का यूज़ करते हैं और एक्टिवेटेड चारकोल का करते हैं। इन सब सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, क्रोमेटोग्राफी मेथड का, वो भी फिक्स फेज का। नेक्स्ट है मूविंग फेज। ऐसे सब्सटेंस या तो वो लिक्विड के फेज में होंगे या तो गैस के फेज में होंगे। इन दोनों फेज में पाए जाने वाले कलर को सेपरेट करने के लिए हम मूविंग फेज या मोबाइल फेज का यूज़ करते हैं। अब इस ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपके आते हैं। पहला होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी। इतने टाइप के आपके होते क्या है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी या इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। देखिए इसमें एक हम ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में यहाँ नीचे में एक लगाते हैं कार्टून की प्लग लगाते हैं और इसके नीचे एक लगाते हैं स्विच लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें करते क्या है, सबसे लोवेस्ट पोर्शन पे एब्जॉर्बेंट हम ले लेते हैं। जो एब्जॉर्बेंट आपने लिया था यहाँ पे एल्यूमिना, इसमें किसी को एक ले सकते हैं, तो बॉटम पे हम एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस को ले लेंगे। उसके बाद उसे मिक्स सब्सटेंस को लेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर मिक्स हो गए हैं, जिसको हमको सेपरेट करना है। उसको मिडिल में लेंगे और टॉप में लेंगे सॉल्वेंट को ले लेंगे जिसमें वो डिज़ॉल्व हो जाए। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ समय के बाद सपोज कर लीजिए आपने इस मिक्सर कलर में 3 टाइप के सब्सटेंस मिक्स हो गए कलर हैं, ए है, बी है, सी है। अब देखिए कुछ समय के बाद देखेंगे क्या, उनकी जो एब्जॉर्बेंट आपने यूज़ किया है उस एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन पावर डिफरेंस होती है। तो जिसकी एब्जॉर्बेंट पावर सबसे लो होगा वो आ जाएगा बॉटम के फेज में, और जो सबसे एब्जॉर्बेंट पावर सबसे ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगा ना, वो ऊपर आ जाएगा, और जिसकी मिडिल में होगी वो मिडिल में होगा। इस तरह से यहाँ से इस कॉटन प्लग को आप हटाओगे, इसमें से 1 बाय 1 करके जितने भी कलर आपको मिले थे उस कलर को इस मेथड से हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से कलर को सेपरेशन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद का वीडियो जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बच्चे से पढ़िए, नोट बनाइए। थैंक यू।